नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। मिशन जिंदगी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को किस तरह से निकाला गया। वो संघर्ष, साहस और टीम वर्क के 17 दिन की कहानी आपको बताएंगे। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर यानी फाइनल डे की पूरी कहानी। बारह नवंबर का वो दिन शायद ही कोई भूल पाए, क्योंकि यह दिन था दीपावली का दिन। जहां एक तरफ पूरा देश त्योहार की तैयारी में था, तो दूसरी तरफ सुबह सुबह ही खबर आई कि उत्तरकाशी सुरंग में हादसा हो गया। काफी मजदूर सुरंग के नीचे दब गए। हर तरफ जो खबरें दीपावली की चल रही थी, वो अब उत्तरकाशी हादसे पर आधारित हो चुकी थी। दिन 12 नवंबर, दीपावली। जगह उत्तरकाशी। त्योहार का दिन था, पूरे देश में खुशी का माहौल था। 12 नवंबर का दिन, वो दिन जिस दिन पूरे देश का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। हर घर सजा हुआ था, हर घर में दीपक जलाए जा रहे थे, हर घर दीपक की रोशनी से जगमग हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उत्तरकाशी की सिलग्यारा टनल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कई परिवारों का यह त्योहार फीका कर दिया। समय सुबह 5:30। 12 नवंबर का दिन था। रोजाना की तरह मजदूर काम कर रहे थे। भोर का ये समय, सुबह 5:30 बजे अचानक भूस्खलन होने लगा। भगदड़ का माहौल हो गया, अफरा तफरी मच गई। भागदौड़ में काफी मजदूर बाहर निकल गए, लेकिन फिर से अचानक पहाड़ खिसके निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस चुका था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले चीख पुकार मच गई। काफी देर बाद पता चला कि काफी मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए हैं। घटना के दिन कोई बड़ा अफसर मौके पर नहीं था। अधिकांश दीपावली की छुट्टी पर थे। नतीजा, कई घंटों तक दुर्घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाया। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन और कंपनी के लोगों में कोऑर्डिनेशन की भी भारी कमी देखने को मिली। जिला प्रशासन को स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। आनन फानन में बचाव दल मौके पर पहुंचा। राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। अंदर की अभी मकिंग चल रहा है। एक्सवेटर और लोडर से मकिंग चल रहा है। हाईवा से निकालते जा रहा है और बाकी निकाल रहा है और वो माल गिर रहा है। अभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना वो माल गिरा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30-35 मीटर के लमसम वो टनल गिरने का अंदाजा है सर। और ये प्रोसेस सुबह करीब 5:30 बजे के लमसम ये घटना हुआ है सर। कितने आदमी फंसे हुए हैं? अंदर करीब 40 से 45 आदमी फंसने का सर। ये मजदूर सिलग्यारा छोर से अंदर गए थे। जिस सुरंग में ये फंसे थे, उसका 2340 मीटर का हिस्सा तैयार हो चुका था। इसी हिस्से में भूस्खलन के बाद पहाड़ का मलबा 200 मीटर की दूरी पर गिरा। मलबा करीब 60 मीटर लंबाई में था, यानी मजदूर 260 मीटर के ऊपर फंस गए। इन मजदूरों के पीछे मूव करने के लिए 2 किलोमीटर का इलाका था। 50 फीट चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई में ये लोग मूव कर सकते थे। पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। कंपनी जो है बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है। शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर है। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची। वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रैक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर।
समय गुजरता जा रहा था और हालात जितने मुश्किल लग रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होते गए। राहत ये थी कि किसी भी तरह से ये साफ हो चुका था कि मजदूर ठीक हैं, उनसे संपर्क साधा जा चुका था। देखिए, अभी तक की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारे कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से इनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सकवेट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर आगे जाना बाकी। दिन गुजर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी कहना था कि हर संभव कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री पूरे हादसे का अपडेट ले रहे हैं। बाद में भले ही ये पता लगा कि सुरंग में 41 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये बात भी काफी दिन बाद पता चली। जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुट गई। हादसे वाली जगह पर मलबा हटाना और सुरंग को खोलना पहली प्राथमिकता बताई गई। सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया गया। जिला प्रशासन ने बचाव अभियान काफी तेज कर दिया। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने की आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, परियोजना से जुड़ी एजेंसी, एनएचआईडीसीएल और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुईं, लेकिन कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया। टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन से लगी हुई है खुदाई करने के बाद जो एक्सकवेशन का काम कर रही है, तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। ये समस्या थोड़ा में पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा है, हैवी होकर नीचे धस रहा है। 13 नवंबर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क किया गया। उनके सुरक्षित होने की सूचना दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे। इस बीच सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरता रहा, लेकिन लगभग 30 मीटर के क्षेत्र में जमा हुआ मलबा 60 मीटर तक फैल चुका था, जिससे बचाव अभियान और भी कठिन होता गया। मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। 14 नवंबर 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लाया गया। बर्मा मशीन के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई थी। हालांकि जब अचानक मलबा गिरा तो मजदूरों को मामूली चोटें आई। पता चला 2 मजदूर मामूली तौर पर घायल हुए हैं। फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। उनमें से कुछ ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत की। सर ये है कि सबसे पहले कल तक तो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे क्योंकि कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा था।
सारे लोग घबराए हुए थे। लेकिन जब जो है रात ठीक 11 बजे उन लोगों से जो है संपर्क हो पाया है, तो वो लोग बराबर जब हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं तो वो बिल्कुल हमने यहाँ से लिख के भी भेजा था कि आप कितने लोग हैं और सुरक्षित हैं, कि कौन सी स्थिति में हैं। तो उन्होंने उसको रिटर्न किया। अभी आवाज हमने दी, हमने कहा हमने यहाँ से कुछ भेजा था लिख के, क्या आप तक पहुंचा? उन्होंने कहा बिल्कुल, आपने कागज भेजा था, वो हमने हमारे नेगी सर जी ने पढ़ा है और हम लोगों को धैर्य बना रहे हैं कि थोड़े 2-3 घंटे में ये खुलने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। और खाने के जो आप भेज रहे थे वो हम तक पहुंच रहा है और हम लोग उसे भी खा लिया है। पर बरसात ये है कि हवा का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आप लोग हमें यहाँ पर सुरक्षित चाहते हैं तो हवा, सबसे पहले हवा भेजी जाए। परेशानियां भी शुरू हुई थी। बहुत ही सोच समझकर बचाव एजेंसियां कदम उठा रहे थे, लेकिन असली अड़चने आना अभी बाकी था। तो 14 नवंबर तक यह साफ हो चुका था कि टनल के अंदर 40 से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सुरक्षित हैं, पर कब तक, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। कब तक बाहर आ पाएंगे, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। 14 नवंबर से आगे की कहानी और भी ज्यादा भयानक थी। हर दिन नई चुनौती, नया चैलेंज, हर घंटे नया प्लान, नई रणनीति। 14 से 27 नवंबर तक पूरी कहानी पर आधारित यह रिपोर्ट देखिए। चौदह नवंबर तक की कहानी हमने आपको बताई, लेकिन इसके बाद के दिन बचाव दल के लिए काफी मुश्किल होने वाले थे। एक एक पल, एक एक घंटा काफी मुश्किलों वाला था। कहानी 14 नवंबर से आगे की। 14 नवंबर तक मजदूरों से संपर्क हुआ, ऑक्सीजन पाइप उन तक पहुंच चुकी थी, यानी पहला मकसद पूरा हुआ। फिर दिन आया 15 नवंबर का। ड्रिलिंग मशीनों से काम चल रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पहली ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिली। NHIDCL ने एक अत्याधुनिक बर्मा मशीन की मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। देखिए, जो मलबा जैसे हम हटा रहे हैं तो ऊपर जो मलबा फंसा हुआ है वो नीचे गिर रहा है, जिस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड वे बना के ऊपर सॉलिडिफाई कर रहे हैं उसको, ताकि हमें थोड़ा पैच मिल जाए जिससे हम आगे जा रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी उनको निकाल लेंगे। 16 नवंबर ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू किया। 17 नवंबर मशीन ने रात भर काम किया। दोपहर तक 57 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। 4 mm पाइप डाले गए। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो ऊपर से पत्थर आ गया। ऐसे में प्रक्रिया रोकी गई। इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। शाम को ये बताया गया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन को तुरंत रोका गया। ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई। विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग के अंदर अमेरिकी ऑगर मशीन से उत्पन्न कंपन की वजह से ज्यादा मलबा गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी भी मुश्किल में आ सकते हैं। पीएमओ ने अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक मोड पर वहां पर भेजी। उन्होंने सुरंग के ऊपरी हिस्से से हॉरिजेंटल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान पर काम करने का फैसला लिया। 19 नवंबर ड्रिलिंग का काम बंद था। बचाव अभियान की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि विशाल बर्मा मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग करना सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हो रहा है। 2.5 दिन के भीतर सफलता मिलने की उम्मीद है। NDRF, SDRF और PRO ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला। और एक्सपर्ट जो हैं वो कोशिश में हैं कि एक रास्ता बनाया जाए। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया है और इसमें जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उनको ऑक्सीजन, पानी और खाद्य सामग्री भी उनको मुहैया कराया गया है। 20 नवंबर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की। हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन दिया गया। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाते हैं, जिसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से भोजन और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद मिली। हालांकि तब तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं की गई थी। ऑगर मशीन को एक चट्टान दिखाई देने के बाद काम रोक दिया गया। विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। वर्टिकल ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई। 21 नवंबर
बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा गया। वो एक दूसरे से बात करते नजर आए। सुरंग के बालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए जाते हैं, जिससे एक और सुरंग खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्लान पर काम करने से 40 दिन तक का समय लग सकता है। NHIDCL ने रातों रात सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक बर्मा मशीन शामिल रही। ऑपरेशन किस मोड में है? ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए। हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे, और ये 100% कामयाब होगी। 22 नवंबर, इस दिन थोड़ी उम्मीद बनती नजर आई। एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष वार्ड भी तैयार कर दिया गया। 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करीब 45 मीटर तक पहुंचती है। सिर्फ 12 मीटर की दूरी बाकी रह जाती है। मलबा कुल 57 से 60 मीटर तक बताया गया। हालांकि देर शाम ड्रिलिंग में उस समय एक बार फिर से रुकावट आई, जब कुछ लोहे की छड़ें बर्मा मशीन के रास्ते में आ गई। लेकिन तब तक वर्टिकल ड्रिलिंग में काफी बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी। 23 नवंबर, लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई। उसे गुरुवार सुबह हटा दिया गया। बचाव कार्य फिर से शुरू हुआ। राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों ने बताया कि ड्रिलिंग 1.8 मीटर आगे बढ़ चुकी है। अधिकारियों ने कहा ड्रिलिंग 48 मीटर तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी है उसमें दरारें दिखाई देने के बाद बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा। 24 नवंबर, रेस्क्यू टीम मजदूरों की काफी करीब पहुंच चुकी थी। अब ये दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई। 25 नवंबर, उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई शुरू की गई। अब नए प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की गई। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों के रेस्क्यू में अभी समय लग सकता था। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी मजदूर करीब 10 मीटर दूरी पर फंसे हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। 26 नवंबर, रेस्क्यू कार्य फिर से शुरू हुआ। मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग फिर से शुरू हुई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाता है। साथ ही टनल में फोन की लैंडलाइन भी डाली गई। लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। 27 नवंबर, ये उत्तरकाशी के सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन रहा। अब तक 36 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी हो चुकी थी। कुल 86 मीटर ड्रिलिंग होनी थी, यानी 50 मीटर अभी बाकी थी। पहले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मजदूरों से अंदर के हालात की जानकारी ली और सभी के स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने मजदूरों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनको सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। इन सब के बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि रैक माइनर्स की टीम को मौके पर बुलाया गया, जो मैनुअल ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पहुंची। इसके अलावा सिलक्यारा छोर से ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का हिस्सा जो नजर आ रहा था, वहाँ से 47 मीटर तक पाइप डाला जा चुका था। अब इंतजार बस इसका था कि खुदाई का काम पूरा हो और ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पाइप पहुंच सके। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो 27 नवंबर तक ये साफ नहीं था कि मजदूरों को निकालने में कितना समय और लगेगा, लेकिन 28 नवंबर की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ती हलचलों ने यह साफ कर दिया कि आज मजदूर बाहर आने वाले हैं, यानी आज रेस्क्यू का फाइनल डे था। दिन 28 नवंबर, रेस्क्यू का फाइनल डे।
सुबह से ही हादसे वाली जगह पर हलचल बढ़ गई। एक तरफ तो ये परेशानी थी कि कहीं मौसम खराब न हो जाए। दोपहर होते होते खबर आई कि शाम तक मजदूर बाहर आ जाएंगे। मंगलवार की दोपहर उनके लिए जिंदगी की नई रोशनी लेकर आई। एनडीएमए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा अपडेट दिया। आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर, ये सब जो आपको बताया है मैंने। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। यहाँ से ऑपरेशन की रफ्तार तेज हो गई। दूरी मात्र 2 मीटर रह गई थी। फिर खबर आती है कि 17 दिनों से चल रही खुदाई पूरी हो चुकी है। अब बस जल्द ही सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर ले आने की कवायद शुरू होनी थी। उन्हें एयरलिफ्ट करने के लिए चिन्याली सोड़ हवाई पट्टी पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात रखा गया। एनडीएमए ने मीडिया को बताया कि तैयारी पूरी है। एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई है, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। मैनुअल ड्रिलिंग के बाद वो पल आ ही गया जब एनडीआरएफ के कई सदस्य मजदूरों तक नीचे पहुंचे। झारखंड निवासी विजय होरो को सबसे पहले निकाला गया। दूसरे मजदूर गणपति होरो उनके बाद सुरंग से बाहर निकले। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल लेते यार, होता हमसे। बाहर खुशी का माहौल था। ये साफ हो चुका था कि बस कुछ ही देर में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। बाहर परिजन मिठाइयाँ बांटने लगे, काफी खुश थे। मनेगा बिल्कुल, जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। इसके साथ ही मंजीत, अनिल, धीरेन्द्र नायक, उनादर नायक, तपन मंडल समेत सभी मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। इन मजदूरों को मलबा भेद कर ड्रिलिंग मशीन के जरिए सुरंग से बाहर निकाला गया, जिसमें 800 mm के पाइप डाले गए। इन पाइपों के जरिए एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला गया। वो रेंगते हुए बाहर निकले। जो मजदूर कमजोर हैं या किसी वजह से रेंगते हुए बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए एक स्ट्रेचर बनाया गया था, जिसमें पहिए लगे हुए थे। इन मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर रस्सी के जरिए बाहर खींचा गया। सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते डालना है। प्रशासन की ओर से मजदूरों के सुरंग से बाहर आने के बाद सारी तैयारियां पूरी थी। बुधवार से ही यहां पर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात रहे। सुरंग से बाहर निकलते ही इन मजदूरों के प्राथमिक परीक्षण के लिए सुरंग के बाहर बनाए गए अस्थायी अस्पताल में इन्हें ले जाया गया, जहां पर सीएम धाबी ने सभी मजदूरों से बात की। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने परिजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल पेश की है।
साथ ही पीएम मोदी ने सभी मजदूरों से फोन पर बातचीत भी की। कि मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा पूरे देश से दिग्गजों ने रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड सरकार, इसके अलावा प्रशासन को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान बजरंगबली की कृपा से उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने पर सभी बचाव कर्मियों का आभार एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को बधाई। करोड़ों लोगों की प्रार्थना, बचाव दलों के अथक प्रयास एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता से न सिर्फ श्रमिकों को नव जीवन मिला है, अपितु उनके साथ साथ उनके परिजनों को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। सभी श्रमिकों पर बाबा बौखनाथ जी की कृपा बनी रहे। सुरंग से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मजदूरों का चेकअप किया गया। मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए पहले से ही सुरंग के बाहर 41 एम्बुलेंस तैनात रहे। बाहर आते ही मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए चिन्याली सोड़ के कम्युनिटी सेंटर ले जाया गया। ये जगह सुरंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर थी। डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज किया गया। 17 दिन का ये ऑपरेशन सफल होना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो 28 नवंबर को शाम को करीब 7:40 पर वो खबर सामने आई जिसका इंतजार पूरे देश को था। वो चमत्कार हो चुका था जिस पर विश्वास करना अब तक संभव नहीं हो पा रहा। 17 दिन का वो सफर जहां से निकलना असंभव था, रेस्क्यू टीमों ने और मजदूरों को धैर्य ने उसे पूरा कर दिखाया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।